जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है एशियाई खेल। एशियाई खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। या एशियाई खेल कब और क्यों शुरू हुए, इन खेलों को शुरू करने में भारत का क्या योगदान है, एशियाई खेल क्यों और कब शुरू हुई, इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। एशियाई खेलों की शुरुआत करने का श्रेय प्रोफेसर जीडी सोंदी को जाता है। उस समय वे भारतीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन के प्रधान और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे। उनके अनुसार जब भी भारतीय या एशियाई खिलाड़ी पश्चिमी देशों के खिलाड़ियों के मुकाबले में खेलते हैं तो वह अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। उनके अनुसार अगर ये खिलाड़ी आपस में खेलकर अपने खेल के स्तर को ऊंचा कर लें तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। इसी उद्देश्य से 13 फरवरी 1949 को महाराजा पटियाला श्री यादविंदर की अध्यक्षता में एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में इकट्ठे होकर एशियाई खेल शुरू करने के बारे में अपनी सहमति जताई। पहली एशियाई खेलें 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में करवाई गई। क्योंकि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था तो उसका असर भी बहुत देखने को मिला, इन खेलों के ऊपर भी उसका असर हुआ। तो इसमें सिर्फ 11 देशों ने भाग लिया और 6 इवेंट करवाए गए। पहली एशियाई खेलों का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इन खेलों का आदर्श वाक्य है हमेशा आगे बढ़ना। एशियाई खेलों की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि हम ओलंपिक के अंदर कम पदक जीतते हैं, इसलिए इसके अंदर सारे वही नियम हैं, इसका उद्देश्य सब कुछ वही है जो ओलंपिक खेलों का है। तो आपने अभी ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वही नियम सेम सभी इसके अंदर लागू होते हैं, आप इस बात को ध्यान से करें। नंबर 1, एशिया के खिलाड़ियों को योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना। नंबर 2, खिलाड़ियों में शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास करना। नंबर 3, विश्व शांति, आपसी सद्भाव एवं मित्रता को बढ़ावा देना। नंबर 4, खिलाड़ियों में टीम भावना और आपसी सहयोग की भावना का विकास करना। युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारे की भावना का विकास करना। नंबर 7, जाति, रंग, धर्म व नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होने देना। एशियन गेम्स के ध्वज के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो देखो, ये होता है एशियन खेलों का ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। एवर ऑनवार्ड, इसका मतलब हमेशा आगे बढ़ो। बीच में चक्कर है केसरिया रंग का, और नीचे देखो आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ओलंपिक के अंदर 5 छल्ले होते हैं क्योंकि वे 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। उसमें 5 महाद्वीप के लोग हिस्सा लेते हैं, इसीलिए उसमें 5 छल्ले हैं। और यहाँ पे एक एक छल्ला एक एक देश का प्रतीक है। देखो आप देख सकते हैं कितने छल्ले हैं, कम से कम आपको ये 20-25 छल्ले दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एशिया महाद्वीप के जितने भी देश भाग लेते हैं उतने ही छल्ले जो है झंडे के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न आपसे एशियाई खेलों के ध्वज के विषय में पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम एशियाई खेलों के ध्वज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। एशियाई खेलों का झंडा सफ़ेद होता है, ओलंपिक का भी सफ़ेद होता है। इनके बीच में संतरी रंग का सूर्य का निशान बना होता है, उसके चक्रों का रंग नीला होता है। जितने देश इन खेलों में भाग लेते हैं उतने ही चक्कर इसके नीचे आपस में मिले हुए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत में इन खेलों में 6 इवेंट हुए थे केवल, लेकिन अब इनके अंदर बहुत सारे इवेंट होते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, कुश्ती, मुक्केबाजी, तलवार चलाना, तैराकी, साइकिलिंग, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी, एथलेटिक्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा बच्चों, एथलेटिक्स के अंदर सभी प्रकार की दौड़ें
सभी प्रकार के थ्रो इवेंट और सभी प्रकार के जंप, ये सभी एथलेटिक्स के अंदर आते हैं। तो ये सभी प्रकार की रेस और सभी प्रकार के जंप और सभी प्रकार के थ्रो इस प्रतियोगिता में करवाए जाते हैं। नौकायन, कबड्डी आदि इन खेलों के मुख्य इवेंट्स हैं। तो चलो एशियाई खेलों के इनाम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। खेलों के अंदर अगर इनाम मिल जाएं तो खिलाड़ी का उत्साह 4 गुना हो जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एशियाई खेल ओलंपिक की तर्ज पर ही होते हैं। उसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को पहले से ही तैयार किया जाता है ताकि वे ओलंपिक के अंदर और ज़्यादा इनाम प्राप्त कर सकें। तो इसलिए जैसा ओलंपिक के अंदर होता है सेम हर चीज़ इसके अंदर वैसी ही होती है। एशियाई खेलों में प्रथम 3 स्थानों पर आने वाले खिलाड़ियों या टीमों को इनाम के रूप में पदक दिए जाते हैं। पहले स्थान पर प्राप्तकर्ता को गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान प्राप्तकर्ता को सिल्वर मेडल और तीसरे स्थान प्राप्तकर्ता को कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। ये बात नहीं है बच्चों, यहाँ से मेरी बातें ध्यान से सुनिए। ओलंपिक के अंदर जीतने वाले को डिप्लोमा दिया जाता है। डिप्लोमे का अर्थ है 2 साल का कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर केवल प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ये तो हम आपको छोटे मोटे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गेम होते हैं वो भी हम आपको उसके प्रमाण पत्र आपको देते हैं।